हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और किस तरह से इसे यूज़ करके आप अपनी सारी डिज़ायर्स को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। इस वीडियो के अंत तक आप जान जाओगे कि अफर्मेशन सच में कैसे वर्क करते हैं। आपके जो बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि मैं क्या अफर्म करूं, क्या नहीं करूं, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। एंड आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरह से अफर्मेशंस यूज़ करने चाहिए ताकि वो बेटर वे में आपके लिए काम करें। एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि इस वीडियो में मैं एक दो जगह पे पागलों की जैसे हंस रही हूँ, तो मैं उसको हटा सकती थी एडिटिंग करते टाइम, बट मुझे खुद ही बहुत हंसी आ रही थी सुन के। तो मुझे ऐसे लगा कि शायद आप लोगों को भी हंसी आएगी एंड वो मेरा जेन्युइन रिएक्शन है। आप लोगों को थोड़ा बॉदर हो तो उसके लिए मैं पहले ही आपको सॉरी बोलती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताती हूँ। ये चीज़ 1-2 दिन पहले ही हुई, तो मुझे लगा मुझे आपके साथ ये चीज़ शेयर करनी चाहिए और इस इंसिडेंट से आपको समझ में आएगा कि हाँ, अफर्मेशंस कैसे काम करते हैं। एंड बाद में इस वीडियो में इसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन है। तो हर सुबह मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग वॉक करते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड को अफर्मेशंस करवाती हूँ। मैं उनको बोलती हूँ कि चलो 2 मिनट के लिए ये अफर्म करो, 5 मिनट के लिए ये अफर्म करो, मतलब ऐसे ऐसे करके उनको बहुत सारी चीज़ों के लिए मैं अफर्मेशंस करवाती हूँ। तो क्या हुआ कि मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी है और अब मैंने अपने हस्बैंड को एक काम करने के लिए बोला था और वो उसकी शादी से ही रिलेटेड था। मैं उनको पिछले 2-3 दिन से वो काम बोल रही थी कि आप ये काम कर देना, ये काम कर देना। तो वो बोले थे हाँ हाँ ठीक है, मैं कर दूँगा, लेकिन वो कर नहीं रहे थे। ठीक है, तो मैंने सोचा कि ठीक है, बार बार क्या बोलना, अब हम कुछ मैजिक करके देखते हैं। ठीक है, तो जब हम वॉक कर रहे थे तो मैं जैसे उनको रोज़ रोज़ अफर्मेशंस वगैरह करवाती हूँ या ग्रेटिट्यूड करवाती हूँ, तो मैंने उनको क्या बोला कि चलो अभी हम हेल्थ के लिए अफर्म करते हैं। ठीक है, तो हम लोग 2 मिनट के लिए हेल्थ के लिए अफर्म करने लग गए। फिर मैंने उनको ऐसे ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर उनको बोला कि चलो अभी हम इस चीज़ के लिए करते हैं, चलो अभी इसके लिए करते हैं। मतलब ओवरऑल जितने भी लाइफ के एस्पेक्ट्स होते हैं सब के लिए मैंने उनको अफर्मेशंस करवाए। एंड इसी बीच मैंने उनको बोला कि चलो मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उसका मैंने कुछ प्यार से नाम रखा है, तो उसकी शादी के लिए अफर्म करते हैं अब कि उसकी शादी बहुत सुख शांति से हो जाए। ठीक है, तो जैसे मैंने उनको बोला कि आप ये अफर्म करो सॉरी मुझे हंसी आ रही है, मेरे को उनका फेस याद आ रहा है उस पर सॉरी। तो जैसे ही मैंने उनको बोला कि आप उसकी शादी के लिए अफर्म करो, तो जैसे उन्होंने आँख बंद की और ऐसे अफर्म करना स्टार्ट किया, उनको इंस्टेंटली मेरी वो बात याद आ गई जो मैंने उनको बोला था। मतलब वो काम शादी से रिलेटेड ही था। मतलब वो काम ये था कि मेरी सिस्टर इन लॉ का प्री वेडिंग शूट होने वाला था, तो हमने किसी फ़ोटोग्राफ़र को बोला था उस चीज़ के लिए। तो मैं उनसे वही पूछ रही थी कि आप उससे एक बार पूछ लो, डेट्स फाइनल कर लो, ये वो ऐसे करके मैं उनके पीछे पड़ी थी 2-3 दिन से, पर वो मेरी बात को इग्नोर कर रहे थे क्योंकि उनका भी कुछ ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट काम चल रहा है। तो वो भूल गए थे। बट जैसे मैंने उनको बोला ना कि आप उसकी शादी के लिए अफर्म करो, तो उनको इंस्टेंटली याद आ गया कि अरे मुझे ये भी तो करना है। उन्होंने फ़ोन निकाला और सीधा वो उनको कॉल किया, मतलब जिनको फ़ोन करना था फ़ोटोग्राफ़र को कॉल किया और उसको बोला कि तुम आ जाना आज हमारे घर पे मिलने के लिए, हम लोग डेट वगैरह डिसाइड करते हैं। तो फिर इतना हुआ। ठीक है, उसके बाद मेरे हस्बैंड, मतलब ये फ़ोन करने के बाद मैं हंसने में लगी थी उसके बाद मुझे पूछ रही क्या हुआ, मैं बोला कुछ नहीं। फिर बोले कि ये जो तुम मुझे अफर्मेशंस करवाती है ये कुछ काम करते भी है सॉरी। तो फिर मुझे पूछ रहे हैं कि ये जो तुम मुझे अफर्मेशंस करवाती है ये कुछ काम करते भी है या नहीं। तो मैंने बोला करते तो है तो मैंने बोला क्यों नहीं करता है तो बोल रहे कैसे करता है बता। मैंने बोला अभी आपने क्या किया, मैंने जैसे ही आपको बोला कि शादी के लिए आप फ़ोन करो, आपने तुरंत फ़ोन निकल के फ़ोन कर दिया। आपको याद आ गई वो चीज़ जो आप भूले पड़े थे, मैं 2 दिन से आपसे बोल रही थी, है ना। तो फिर उनको समझ में आया कि फिर हम लोगों ने थोड़ा इस बारे में और डिस्कशन किया और मैंने उन्हें बोला कि जब हम अफर्म करते हैं तो हमारा जो ध्यान होता है वो उस ओर चला जाता है ना। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए कि हमारा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, आपको पता ही होगा, RAS बोलते हैं जिसको,
RAS एक फ़िल्टर के जैसे काम करता है। वो हमारे माइंड की मदद करता है कि वो सिर्फ उस इन्फॉर्मेशन पे फोकस करे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है ना। तो जैसे ही मैंने उनको अफर्मेशंस करने के लिए बोला कि उसकी शादी बहुत अच्छे से हो गई है, उनके दिमाग में तुरंत वो चीज़ क्लिक हुई, क्योंकि वो भी उसी चीज़ से रिलेटेड है। अगर वो भी एक काम है शादी का इम्पॉर्टेंट, है ना, तो अगर वो हो जाएगा तो मतलब सब कुछ स्मूथली हो रहा है। तो ऐसे ही आपके अफर्मेशंस भी वर्क करते हैं। ठीक है, ये छोटा सा इंसिडेंट था बट मुझे काफ़ी हंसी आ गई उसके लिए, आई एम सो सॉरी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके अफर्मेशंस कैसे काम करते हैं। ठीक है, अफर्मेशंस मेरा फेवरेट तरीका है मैनिफेस्ट करने का। मैं अफर्म करती हूँ, हर दिन अफर्म करती हूँ, अभी भी कर रही हूँ, एंड आई थिंक मैं लाइफ टाइम अफर्म करूँगी अपनी वेलबींग के लिए, या जो भी मुझे लगता है ज़रूरी चीज़ें हैं उनके लिए। एंड आई विल सजेस्ट यू कि आप भी कॉन्शियसली अच्छा सोचना स्टार्ट करो, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। ठीक है, मैंने कहीं तो देखा था कि आपकी ज़िंदगी बदलने में 1 सेकंड का टाइम लगता है। अभी आपकी लाइफ में चाहे कितना ही ख़राब हो रहा है, 1 सेकंड नहीं लगेगा सब कुछ चेंज होने में, है ना। बस विश्वास रखो खुद के ऊपर। एंड अगर ये वीडियो आप लोगों के सामने आई है, मैं बहुत बार बोलती हूँ अपनी वीडियोस के अंदर कि अगर ये वीडियो आपके सामने आई है तो ये एक साइन है कि आपके लिए अफर्मेशंस काम करेंगे, आपके लिए लॉ ऑफ अजम्पशन काम करेगा। आप बस शांति से इसे अप्लाई करना स्टार्ट करो, विश्वास बना के। ठीक है, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है, अपने ऊपर करो कि हाँ मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि मैं कर सकती हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। अफर्मेशंस क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी एक डेफिनेशन लिखी है जिसको मैं पढ़ती हूँ। एन अफर्मेशन इज अ पॉजिटिव सेंटेंस यू रिपीट इंटेंशनली टू ट्रेन योर माइंड टू बिलीव समथिंग न्यू अबाउट योर सेल्फ और योर लाइफ। मतलब कि अफर्मेशन क्या होते हैं, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है जिसको हम इंटेंशनली, मतलब हम जानबूझ के बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि हम अपने माइंड को ट्रेन कर सके कि वो विश्वास करे हमारी लाइफ के एक नए वर्जन के लिए, या फिर कोई भी एक ऐसी चीज़ जो हमें चाहिए वो हमारे पास ऑलरेडी है। तो अफर्मेशंस क्या होते हैं, कॉन्शियस सेल्फ टॉक टू चेंज सबकॉन्शियस बिलीफ। हमारे जो सबकॉन्शियस बिलीफ्स होते हैं उनको चेंज करने का एक टूल होते हैं अफर्मेशंस। अब हमारे सबकॉन्शियस बिलीफ कैसे बनते हैं इसके ऊपर हम कभी फिर बात करेंगे, बट मोटा मोटा अगर बोला जाए तो हमारे एनवायरनमेंट की वजह से बनते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस की वजह से बनते हैं। हमने बचपन से लेकर अभी तक जो भी सुना है अपने आसपास के लोगों से, उसके थ्रू हमारे सबकॉन्शियस बिलीफ बनते हैं। हम जो टीवी में देखते हैं, हम जो गाने सुनते हैं, हम जैसी कहानियाँ सुन के बड़े हुए हैं, वो सारी चीज़ें मदद करती हैं हमारे सबकॉन्शियस बिलीफ्स को बनाने में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि अफर्मेशंस कैसे काम करते हैं। न्यूरो साइंस में एक कॉन्सेप्ट होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब होता है कि जो हमारा दिमाग होता है उसके अंदर कुछ न्यूरल पाथवेज होते हैं जिसको हम रिपीटिशंस के थ्रू चेंज कर सकते हैं। हमारा जो दिमाग होता है वो पत्थर के जैसा फिक्स नहीं होता, वो गीली मिट्टी जैसा होता है। हम उसको जिस भी शेप में बार बार ढालते जाएंगे वो वैसा ही बन जाएगा। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा होता है, स्टार्टिंग में उसको साइकिल चलानी नहीं आती है, बट वो एक बार सीखता है, फिर 2 बार सीखता है, फिर 3 बार सीखता है, और इस तरह से वो साइकिलिंग में एक्सपर्ट बन जाता है। आपने देखा होगा कि कोई खेत है, मान लो अगर आप गांव से हो तो आपने देखा होगा, या फिर कोई नई जगह, खुदी हुई जगह, वो एक खुदी हुई जगह है, वहाँ पे कोई रास्ता नहीं है, बट जब वहाँ पे एक इंसान चलता है, फिर 2 चलता है, फिर 3 चलता है, फिर 4 चलते हैं, तो इस तरह से क्या हो जाता है, वो एक पक्का रास्ता बन जाता है। तो ऐसे ही, ठीक है, हमारे दिमाग में भी थॉट्स के रास्ते होते हैं, और जिस चीज़ को हम बार बार सोचते हैं माइंड उसको समझ लेता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और फिर वो चीज़ हमारे दिमाग में स्ट्रांगली बैठ जाती है। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि आप अपने दिमाग को नई चीज़ें सिखा सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर उसके अंदर कोई बिलीव बैठा है तो वो हमेशा रहेगा। यू कैन चेंज इट विथ रिपीटिशंस। आपने एक कहावत सुनी होगी कि अगर एक झूठ को भी 100 बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। तो बिल्कुल वैसे ही, अगर आप एक बात को बार बार बोलते हो तो आपके दिमाग को ही एक पॉइंट पे ये लगने लगेगा कि हाँ ये सच है, एंड जब उसको ये लगने लगता है कि ये सच है तो फिर हमारी 3D रियलिटी वैसे ही चेंज होने लग जाती है। दूसरी जो चीज़ होती है वो होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। RAS क्या होता है, दिमाग का एक फ़िल्टर सिस्टम होता है।
हमारा दिमाग हर सेकंड में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, लेकिन हम उन सारी चीज़ों को रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो जो आरएएस होता है वही डिसाइड करता है कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि आपने लैडर एक्सपेरिमेंट किया होगा। लैडर एक्सपेरिमेंट जब मैंने किया था, तो जब मैं रात में सो रही थी, तो मैंने ऐसे सोते टाइम डिसाइड किया कि चलो मैं लैडर एक्सपेरिमेंट करूँगी, और मैंने सोते टाइम अच्छे से विजुलाइज़ किया कि मेरे पास एक लैडर है, मैं उसमें चढ़ रही हूँ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरा फोकस लैडर के ऊपर था, बट मैं इतना भी ज़्यादा डेस्परेट नहीं थी उस लैडर को देखने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं जब उठी और मैंने देखा मेरे घर के सामने वाले घर के पास एक लैडर है, जो कि वो हमेशा से वहीं थी। ऐसा नहीं था कि वो उस दिन उड़ के आ गई वहाँ पे, वो हमेशा से लैडर वहीं पे थी, बट मेरा ध्यान वहाँ पे कभी नहीं गया, क्योंकि मैं लैडर के ऊपर फोकस ही नहीं कर रही थी। जैसे ही मैंने अपने माइंड को बोला कि मुझे लैडर देखनी है, उसने मुझे जो सबसे पॉसिबल, सबसे ईजिएस्ट तरीका था, उसने मुझे दिखा दिया। सेम एक्सपेरिमेंट मैंने नेक्स्ट डे किया। मैंने बहुत सारी वीडियोस में सुना था कि येलो डक होता है, येलो डक होता है, तो मेरा माइंड बहुत क्यूरियस हो रहा था कि येलो डक मतलब क्या। मैंने तो वाइट डक देखा है, ब्राउन भी देखा है, बट येलो तो नहीं देखा आज तक। येलो डक कैसा होता होगा, ये मेरे दिमाग में से थॉट्स चल रहे थे। एंड शाम को हमें एक बर्थडे पार्टी से इनविटेशन आया, हम वहाँ पे गए, तो वहाँ पे मैंने देखा कि वो बच्चे के बहुत सारे खिलौने पड़े हैं, और उसमें एक खिलौना ऐसा भी है जहाँ पे येलो डक है। आई वॉज सो सरप्राइज्ड कि ये कैसे काम करता है। आप अपने माइंड को जो बताते हो ना, वो उस बात पे फोकस करने लग जाता है। जैसे एंजल नंबर्स, आप लोगों को एंजल नंबर्स दिखते हैं, आपका बार बार फोकस उस पे जाता है और आपको लगता है कि हाँ, शायद चीज़ें मेरे फेवर में काम कर रही है, क्योंकि आपने सुना हुआ है कि एंजल नंबर्स दिखते हैं तो इसका मतलब है कि मैनिफेस्टेशन हो रहा है। इसीलिए आपका ध्यान बार बार, आपका जो माइंड है वो आपको बार बार एंजल नंबर्स दिखाता है। अगर आपका बिलीफ ये है कि आई एम नॉट लकी, तो आपको ऐसे ही एग्जाम्पल्स मिलेंगे। आपका माइंड ऐसी ही चीज़ों को हाईलाइट करेगा जो आपको ये बताती है कि यू आर नॉट लकी। अगर आपका बिलीफ ये है कि लड़का या लड़की चीटर्स होते हैं, तो आपके सामने ऐसे ही एग्जाम्पल्स आएंगे जहाँ पे यही बात प्रूफ होती रहेगी, क्योंकि आपका आरएएस सिस्टम वही इन्फॉर्मेशन फिल्टर करके आपको बार बार दे रहा है या फिर हाईलाइट कर रहा है आपके सामने। तो इसीलिए हम अफर्मेशंस करते हैं, ताकि हम अपने दिमाग में पॉजिटिव चीज़ें डाल सके, अपने सबकॉन्शियस माइंड को हम पॉजिटिव चीज़ें दिखा सके, ताकि वो हमारी रियलिटी में उन पॉजिटिव चीज़ों को लेकर आ सके। हमारे आसपास ऑलरेडी सब कुछ है। जैसे कि आपने सुना होगा कि बहुत सारी पैरेलल रियलिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। हाँ, एग्जिस्ट करती हैं, बट अगर आपका ध्यान लैक पे है तो आप लैक एक्सपीरियंस करोगे, अपनी लाइफ का लैक वाला वर्जन ही मैनिफेस्ट करोगे, जहाँ पे आपके साथ सब कुछ शायद गलत हो रहा है। बट अगर आप अपना माइंडसेट शिफ्ट करते हो, तो आप एक बहुत ही अबंडेंट रियलिटी भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपना एक बहुत ही खूबसूरत वर्जन भी मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी ज़िंदगी का। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वही हमारी 95% लाइफ को रेगुलेट कर रहा है। कॉन्शियस माइंड यानी कि जो लॉजिकल माइंड है वो सिर्फ 5%। सबकॉन्शियस माइंड में क्या आती हैं? आपकी हैबिट्स, आपके बिलीव्स, आपके इमोशंस, आप किसी सिचुएशन में कैसे बिहेव करोगे, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड से आता है। जो लॉजिकल एक्शंस होते हैं वो आपके कॉन्शियस माइंड से आते हैं। हमारी जो रिलेशनशिप पैटर्न्स होते हैं या मनी को लेकर पैटर्न्स होते हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? हमारे सबकॉन्शियस लेवल से आ रहे हैं। तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारे क्या सबकॉन्शियस बिलीफ है हमारी रिलेशनशिप को लेकर, मनी को लेकर, या लाइफ के और एरियाज़ को लेकर। जब हम इन बिलीव्स को आइडेंटिफाई करते हैं, तो फिर हमें अफर्मेशंस यूज़ करने हैं इन बिलीव्स को चेंज करने के लिए और उसके बदले पॉजिटिव बिलीव्स बनाने के लिए। अफर्मेशंस क्या करेंगे? जब हम इनको कॉन्शियसली रिपीट करते जाते हैं, तो ये हमारे ओल्ड सबकॉन्शियस प्रोग्राम्स होते हैं जो उसको रिप्रोग्राम करते हैं। बोलते हैं ना, माइंड को रिप्रोग्राम करने का सबसे ईजिएस्ट वे है अफर्मेशंस, क्योंकि यू आर 24/7 अफर्मिंग। आप 24 घंटे अफर्म कर रहे हो, जाने अनजाने। आपकी हर एक सोच एक अफर्मेशन है। जब मुझे मैनिफेस्टेशन के बारे में नहीं पता था एंड जब मुझे अफर्मेशंस के बारे में नहीं पता था, तो मैं खुद हर चीज़ को लेके बहुत क्रिटिकल होती थी कि नहीं, लड़के तो ऐसे होते हैं, नहीं ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, हमेशा। क्योंकि हमारे आसपास की हर चीज़ ऐसी ही है। आपको 100 में से कोई एक ऐसा इंसान मिलेगा जो कम्प्लीटली पॉजिटिव होगा, बाकी 99% लोग ऐसे ही हैं जो कुछ ना कुछ क्रिटिकल निकाल ही लेते हैं। और हमें उन 100 लोगों में से एक ऐसा इंसान बनना है जो हमेशा पॉजिटिव रहता है, तभी आप अपनी लाइफ में वो डिफरेंस क्रिएट कर पाओगे।
जब हमारे दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट चल रहा होता है तो उस वक्त क्या होता है, कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज़ होता है जो कि हमें स्ट्रेस देता है और हमारी बॉडी स्ट्रेस फील करने लगती है, हमको एंग्जाइटी होने लगती है। अगर आपको बार बार एंग्जाइटी होती है या डर लगता है, पैनिक अटैक्स आते हैं, इसका रीज़न ये है कि आपके अंदर कुछ तो नेगेटिव चल रहा है। एंड आप खुद को ठीक कर सकते हो अपने थॉट्स को कंट्रोल करके। आपको समझना होगा कि आपके दिमाग में ऐसा चल क्या रहा है एंड फिर उसको एक्टिवली चेंज करना। इसमें मेहनत लगती है, इसमें टाइम भी लगता है, बट यू कैन चेंज इट। इट इज़ नॉट परमानेंट। ये एंग्जाइटी, ये डर, ये स्ट्रेस, ये परमानेंट नहीं है। ये सब ठीक हो जाएगा। जस्ट वर्क ऑन दैट नेगेटिव थॉट। उस नेगेटिव थॉट को आइडेंटिफाई करके उसको कॉन्शियसली चेंज करना स्टार्ट करो। उसको एक्टिवली या फिर मैनुअली, आप जो भी बोलना चाहो, जो भी वर्ड यूज़ करना चाहो, उसको चेंज करो। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो क्या होता है, डोपामाइन रिलीज़ होता है जो हमें मोटिवेशन देता है। सेरोटोनिन रिलीज़ होता है जो हमको इमोशनल सेफ्टी देता है। ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है जो कि हमारा कनेक्शन बिल्ड करता है। तो अगर हम पॉजिटिव सेल्फ टॉक करेंगे, हमारा स्ट्रेस डाउन होगा, और स्ट्रेस डाउन होगा तो हमारा मूड अच्छा होगा। मूड अच्छा होगा तो हम अच्छा सोच पाएंगे, पॉजिटिव चीज़ों की ओर ध्यान दे पाएंगे, अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। एंड अगर अच्छे डिसीजंस लेंगे तो हम आउटकम भी अच्छे होंगे। इस तरह से अफर्मेशंस काम करते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी सेल्फ आइडेंटिटी, जिसको हम सेल्फ कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, ये कैसा है? आपकी सेल्फ आइडेंटिटी आपका बिहेवियर क्रिएट करती है। अगर आप हर चीज़ के बारे में शिकायत करते हो तो यू विल फाइंड मैनी रीजंस शिकायत करने के। अगर आपको ऐसा लगता है कि अनलकी हूँ मैं, तो आपका जो माइंड है वो एक्सेप्ट करेगा अनवांटेड एक्सपीरियंसेस को, एक्सेप्ट करेगा प्लस एक्सपेक्ट भी करेगा। एक्सेप्ट एंड एक्सपेक्ट में दो डिफरेंस होता है। एक्सेप्ट का मतलब होता है कि स्वीकार करना, एंड एक्सपेक्ट करना का मतलब उम्मीद रखना। अनलकी, अगर आपको अगर किसी को ये लगता है कि वो अनलकी है तो वो एक्सपेक्ट ही करेगा कि मेरे साथ तो सब गलत ही होता है, मेरे साथ तो सब खराब ही होता है। वहीं अगर आपको लगता है कि आप लकी हो तो आप लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट करोगे एंड एक्सेप्ट भी करोगे। जो ये सोच रहा है कि वो अनलकी है, तो अगर उसके लाइफ में कुछ अच्छा भी आएगा तो उसको ट्रस्ट नहीं होगा। उसको लगेगा कि यार ये कैसे हो सकता है मेरे साथ, इतना अच्छा कैसे हो सकता है, इतनी सिंपल कैसे हो सकती है लाइफ, कुछ तो ट्विस्ट होगा या कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा थॉट आएगा उसके दिमाग में। एंड आई थिंक मैनी ऑफ यू कैन रिलेट विद दिस, क्योंकि जब मैं बात करती हूँ लोगों से तो मुझे बोलते हैं कि जब लाइफ में सब कुछ अच्छा भी चल रहा होता है ना, तो हमें लगता है कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि वायरिंग ही ऐसी है। वायरिंग ऐसी है कि उनको लगता है कि वो अच्छी चीज़ें नहीं डिज़र्व करते हैं। यहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है। इसीलिए तो मैं बोलती हूँ ना आपसे कि आप सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करो। तो अफर्मेशंस क्या है? ब्रेन ट्रेनिंग टूल। जैसे मैंने आप लोगों को इनिशियली एक छोटी सी स्टोरी से समझा है कि अफर्मेशंस कैसे काम करते हैं, उसके बाद मैंने ये एक्सप्लेनेशन दिया है। होपफुली ये आपको समझ में आएगा, होपफुली ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। एंड आपको एक बार में समझ में नहीं आ रही, इसको मल्टीपल टाइम्स देखो, आपको समझ में आएगा कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ पे है और अफर्मेशंस आपके लिए क्यों काम नहीं कर रहे हैं। अफर्मेशंस डोंट चेंज योर रियलिटी, अफर्मेशंस चेंज यू। ठीक है? अफर्मेशन आपकी रियलिटी को नहीं चेंज करते, अफर्मेशन आपको चेंज करते हैं। एंड अगर आप चेंज हो गए तो आपकी दुनिया बदल जाएगी, क्योंकि आप ही यूनिवर्स हो। यूनिवर्स बाहर नहीं है, यूनिवर्स आप ही हो। तो ये है आज का मेरा वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। और बहुत सारे लोग क्वेरीज़ पूछ रहे थे मैरिज मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम की लॉन्च डेट के बारे में। तो मैरिज मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम मैं लॉन्च कर रही हूँ 14 फ़रवरी से। एंड इस बार मैंने उसमें 2 वेरिएंट रखे हैं। एक पर्सनल 1-to-1 कोचिंग, इसी तरह से पर्सनलाइज्ड प्रोग्राम। एंड जो दूसरा वेरिएंट है जो कि अफोर्डेबल है बहुत सारे लोगों के लिए, वो है ग्रुप कोचिंग। ठीक है? 14 फ़रवरी से ये बैच स्टार्ट हो रहा है जो कि मई तक चलेगा।
अगर आप लोग बहुत लंबे टाइम से अपनी मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो या स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, या एक जैसे पैटर्न्स आपको मिल रहे हैं, या फिर मैनिफेस्ट कर लेते हो बट कुछ टाइम बाद रिजल्ट्स फिर से ख़राब हो जाते हैं, तो असल में क्या प्रॉब्लम्स हैं एंड उसको कैसे करेक्ट करना है, इन चीज़ों के लिए 4 मंथ, आई थिंक 4 मंथ सफिशेंट होते हैं एंड मोर देन सफिशेंट होते हैं। आज के लिए मेरी साइड से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी मैनिफेस्टिंग। आई लव यू ऑल। बाय बाय।